नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, चिकित्सा और जीव विज्ञान की उस दुनिया में जहां कुछ ऐसी कमाल की खोजें हुई जिन्होंने हमारे जीने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, होता है ना ऐसा? इतने सारे वैज्ञानिक, इतनी सारी खोजें, कौन क्या था, किसने क्या किया, सब कुछ याद रखना कभी-कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं देखने वाले, बल्कि हम कुछ ऐसी मजेदार और अनोखी तरकीबें सीखने वाले हैं जो इन मुश्किल नामों को आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देंगी। तो ठीक है, ये रहा हमारा आज का सफर। सबसे पहले हम उन खोजों की बात करेंगे जिन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल है। फिर हम उस अदृश्य दुनिया में झांकेंगे जिसे हम देख नहीं सकते। उसके बाद बीमारियों से हमारी जंग को समझेंगे, अपने शरीर के अंदर के सच को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि चिकित्सा का भविष्य हमें कहाँ ले जा रहा है। देखिए, विज्ञान की दुनिया जीनियस लोगों से भरी पड़ी है और ऐसे में ये भूल जाना बहुत आसान है कि भाई किसने क्या खोजा था। पर आज हम इस मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक अनदेखी दुनिया से। इससे पहले कि हम बीमारियों से लड़ते, ये जानना जरूरी था कि हमारा दुश्मन है कौन, दिखता कैसा है। और यहाँ हमारे सामने दो मुख्य खिलाड़ी आते हैं। एक है बैक्टीरिया यानी जीवाणु और दूसरा है वायरस यानी विषाणु। अब जीवाणु जो है वो छोटे छोटे जीवित जीव हैं। वहीं वायरस, दिलचस्प बात यह है कि वो गैर जीवित संक्रामक एजेंट हैं। लुएनहुक वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमें जीवाणुओं की दुनिया दिखाई और इवानोव्स्की ने वायरस के खतरे से हमें आगाह किया। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इसे याद कैसे रखें? तो देखिए, एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। सोचिए, जीवाणु शब्द में आता है जीव, और इस धरती पर हर जीव अपना हक चाहता है। तो जीव से बना जीवाणु और हक से बना ल्यूएनहुक। हो गया ना याद? कितना आसान है। तो दुश्मन की पहचान तो हो गई, अब बारी थी मुकाबले की। चलिए अब उन हीरो से मिलते हैं जिन्होंने हमें इन अनदेखे दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियार दिए। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये हमारी तरक्की की कहानी बताती है। एडवर्ड जेनर के चेचक के टीके से लेकर जोनास साल्क के पोलियो टीके तक, हर एक खोज इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इनमें से एक खोज ने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो थी पेनिसिलिन। ये दुनिया का पहला सच्चा एंटीबायोटिक था, एक ऐसा हथियार जिसने अनगिनत जानें बचाईं और मॉडर्न मेडिसिन की नींव रखी। तो सवाल ये है कि इस गेम चेंजर को खोजा किसने था? उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इस नाम को भला कैसे याद रखा जाए? और यहाँ हमारे पास एक और जबरदस्त ट्रिक है। जरा सोचिए, पेनिसिलिन सुनने में थोड़ा थोड़ा पेंसिल जैसा लगता है ना? और हम पेंसिल का इस्तेमाल किस पर करते हैं? कैलेंडर पर निशान लगाने के लिए। तो पेंसिल से कैलेंडर पर निशान, यानी पेनिसिलिन और अलेक्जेंडर। है ना कमाल का तरीका? बाहर के दुश्मनों से तो हम लड़ ही रहे थे, पर साथ ही साथ वैज्ञानिक हमारे अपने शरीर की इस पेचीदा मशीन को समझने की भी कोशिश कर रहे थे। इस दिशा में दो बहुत बड़ी सफलताएं मिली। एक, विलियम हार्वे ने यह पता लगाया कि हमारा खून, हमारा रक्त पूरे शरीर में घूमता कैसे है। और दूसरी, हरगोबिंद खुराना ने हमें जीवन के सबसे बुनियादी कोड यानी जेनेटिक कोड को समझने में मदद की। तो विलियम हार्वे को कैसे याद रखें? आसान है। खून का शरीर में घूमना क्या है? एक तरह का परिवहन सिस्टम है। और परिवहन कहाँ होता है? हाईवे पर। तो परिवहन, हाईवे, हार्वे, ये हमें सीधे विलियम हार्वे तक ले जाता है। और हरगोबिंद खुराना के लिए? खैर, इसके लिए एक मजेदार तरीका है। जब जेनेटिक्स से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आती है तो हम सोचते हैं, हे हरे गोबिंद, अब तुम ही बचाओ। बस यही हमें हरगोबिंद खुराना का नाम याद दिलाता है। तो ये सारी खोजें, ये सारे आविष्कार हमें कहाँ ले जाते हैं? असल में ये वो नींव बनाते हैं जिस पर आज की पूरी मॉडर्न मेडिसिन खड़ी है। जरा वॉल्टन लिलेहे की ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में सोचिए। क्या ये ब्लड सर्कुलेशन को समझे बिना मुमकिन थी? बिल्कुल नहीं। हर एक खोज अगली खोज के लिए दरवाजे खोलती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। पहले अनदेखे जीव को देखने से लेकर टीके और एंटीबायोटिक्स बनाने तक, और फिर हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम को समझने तक, हर कदम पिछले कदम की बुनियाद पर रखा गया है। और ये सिलसिला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। ज्ञान की ये कड़ी आज भी लगातार आगे बढ़ रही है। तो जरा सोचिए,
अगली वो कौन सी बड़ी खोज होगी जो इंसान की जिंदगी को एक बार फिर से पूरी तरह बदल देगी? ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।